वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि अगर कभी ये चैनल यूट्यूब से गायब हो जाए तो मैं आपके लिए वहाँ पर एपिसोड डालता रहूँगा। थैंक यू। 11 शिवांगी को होश आना। कहानी में अब तक जैसे ही अथर्व होटल के गेट में इंटर करता है, सिक्योरिटी गार्ड अथर्व को रोक लेता है। बारिश हो रही थी इसलिए अथर्व पूरी तरह से भीगा हुआ था। अथर्व के कपड़े भी गंदे हो गए थे और अथर्व की पीठ पर शिवांगी थी और अथर्व ने आगे की तरफ अपना स्कूल बैग किया हुआ था। रोकने का एक और कारण भी था, स्कूल यूनिफॉर्म वजह से सिक्योरिटी गार्ड में अथर्व को रोका था। अब आगे अथर्व सिक्योरिटी गार्ड के पास चला जाता है। अथर्व को देखकर सिक्योरिटी गार्ड अथर्व पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे पीठ पर ये लड़की कौन है? क्योंकि शिवांगी का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, पर कोई भी आम आदमी अथर्व की हालत देखता सबसे पहले यही सवाल पूछेगा। बाहर बारिश अभी भी हो रही है और अथर्व अभी भी बारिश में भीगते हुए ही सिक्योरिटी गार्ड को जवाब देता है। सबसे पहले अथर्व सिक्योरिटी गार्ड को बताता है, यह मेरी दोस्त है और मेरा नाम अथर्व है। फिर सिक्योरिटी गार्ड अथर्व से पूछता है, इतनी बारिश में इस लड़की को पीठ पर क्यों टांगा हुआ है? फिर अथर्व एक्सीडेंट वाली बात छुपाते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, हम दोनों साथ में घर जा रहे थे पर रास्ते में मेरी दोस्त को पैनिक अटैक जिस वजह से बेहोश हो गई और बारिश अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी हालत में, तो हम घर नहीं जा सकते, इसलिए आज के लिए होटल में रूम ऐसे आज रात तक थोड़ा आराम करके मैं घर के लिए निकल जाए। सारी बातें सुनने के बाद भेज देता है और अथर्व भी आगे बढ़ जाता है शिवांगी को लिए हुए। जिस होटल में अथर्व आया है वो होटल कपूर ग्रुप का ही है, होटल सनशाइन। ये एक काफ़ी लग्जूरियस होटल है। थोड़ी ही देर में अथर्व होटल के अंदर प्रवेश करता है। बारिश की वजह से प्यार नहीं था क्योंकि सभी सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी रूम में बारिश बंद होने का वेट कर रहे हैं, जिसे आसानी से होटल के अंदर प्रवेश कर जाता है और सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। रिसेप्शनिस्ट भी को अथर्व बड़ी अजीब नज़रों से, अथर्व के कपड़े काफ़ी पुराने, दूसरा बारिश की वजह से पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, ऊपर थोड़े बहुत मिट्टी भी लगी हुई है। एक और रीजन है, अथर्व की पीठ पर शिवांगी को देखकर रिसेप्शनिस्ट भी अथर्व को अजीब नज़रों से देखती हैं। लड़की के कपड़े काफ़ी ब्रांडेड है, इस वजह से रिसेप्शनिस्ट शिवांगी के कपड़े देखकर को कुछ नहीं कहती हैं। फिर शिवांगी होटल सनशाइन में आई है, चेहरे पर हमेशा मास्क लगाकर रखती थी जिस वजह से होटल के कर्मचारी शिवांगी को नहीं पहचानते हैं। फिर अथर्व रिसेप्शनिस्ट का नाम देखकर की पोलाइट अंदाज में कहता है, मिस पायल हमें एक रूम चाहिए। फिर रिसेप्शनिस्ट अथर्व से पूछता हूँ कैसा रूम चाहिए आपको? सो फिर अथर्व शिवांगी की कंडीशन को देखते लग्जूरियस रूम बुक करवा लेता है जिसमें इन सारी फैसिलिटी है। रिसेप्शनिस्ट भी अथर्व के कहे अनुसार रूम बुक कर देती है और साथ में अथर्व पायल से अपने और शिवांगी के लिए कपड़े भी मंगवाता है क्योंकि की बारिश की वजह से दोनों के कपड़े भीग चुके हैं। पायल थोड़ी देर रुकने का कहकर कॉल करके एक स्टाफ को बुलाती है, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देती है जिससे थोड़ी ही देर में 2 जोड़ी कपड़े लेकर आ जाती है। क्योंकि अथर्व ने पहले ही सिस्टम से पूछकर शिवांगी के साइज के कपड़े मंगवा लिए थे जिससे शिवांगी को उन कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिस्टम को ये सब शिवांगी के बारे में इसलिए पता क्योंकि थोड़ी देर पहले सिस्टम ने शिवांगी की बॉडी को स्कैन किया था, एक्सीडेंट हुआ था और शिवांगी बेहोशी थी। कपड़े लेने के बाद अथर्व पायल से पूछता है, इन कपड़ों और रूम का बिल कितना हुआ है? पायल भी अथर्व को बता देती है, सर आपको 1 लाख रुपये रूम के 50,000 रुपये कपड़ों का पेमेंट करना होगा। अथर्व भी जल्दी से शिवांगी के पास से अपना मोबाइल पायल की मदद से निकलता है, जल्दी ही 1.5 लाख रुपए की पेमेंट कर देता है। साथ में पायल से ये भी कहता है, हम दोनों बारिश में भीग गए हैं इसलिए पहले आप हमारे कपड़ों का चेंज करने का इंतजाम कर दीजिए जिसके बाद हम हमारे रूम में जा सकते हैं। पायल से ये भी कहता है, आपकी स्टाफ को भी साथ में भेज दीजिएगा जो मेरी दोस्त के कपड़े चेंज कर दें। पायल भी अथर्व से कहती है कि जैसा आपका कहे सर। पहले तो अथर्व को रूम की चाबी देती हैं और फिर अपने स्टाफ मेंबर को कहती है, तुम सर के साथ जाओ और मेंबर के कपड़े बदलने में उनकी हेल्प करो। फिर अथर्व पायल से कहता है, मुझे तुम मेरे नाम से भी बुला सकती हो, मेरा नाम अथर्व है। पायल भी कहती है, ओके सर। फिर अथर्व को होटल की स्टाफ मेंबर चेंजिंग रूम में ले कर जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों चेंजिंग रूम में पहुंच जाते। सबसे पहले अथर्व शिवांगी को चेंजिंग रूम में लगे सोफे पर लिटाता है क्योंकि शिवांगी अभी भी बेहोश थी। फिर स्टाफ मेंबर से कहता है, तुम शिवांगी के कपड़े यही चेंज कर दो, तब तक मैं बाथरूम में जाकर चेंज कर लेता हूं और जब कपड़े चेंज कर लो तो मुझे आवाज़ लगा देना। स्टाफ मेंबर भी जैसा और अथर्व ने कहा वैसा ही करती है और अथर्व अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। स्टाफ मेंबर जिनका नाम आरती था वह भी थोड़ी ही देर में शिवांगी के कपड़े चेंज कर देती है और उधर बाथरूम में अथर्व ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर आरती अथर्व का आवाज़ लगा देती है, अथर्व भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलना है और बाहर अपने कदम रखता है, आरती की नज़र भी नज़र पड़ जाती है क्योंकि बाथरूम के दरवाजे खोलने की आवाज़ आरती में सुन ली थी। एक पल के लिए तो आरती अथर्व को देखते ही रह जाती है क्योंकि उन कपड़ों में अथर्व काफ़ी हैंडसम लग रहा था। आपकी आवाज़ सुनकर आरती अपने होश में आती है। फिर अथर्व से कहती है, सर मैम के कपड़े चेंज कर दिए हैं, अब आप अपने रूम में जा सकते हैं। फिर आरती से कहता है, दोनों के गीले कपड़े वॉश करवा देना, सुबह जाते वक्त ले लेंगे और जो भी पेमेंट हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। फिर आरती भी कहती है, ठीक है सर।
और साथ में अथर्व को ये भी बता देते हैं कि आपको कौन से फ्लोर पर जाना है, आपका कौन सा रूम नंबर है। अथर्व भी आरती के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चेंजिंग रूम से निकल जाता है और आरती यह भी कहते हैं तुम में एक मोबाइल फ़ोन है जिससे आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और शिवांगी को लेकर अपने रूम की तरफ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। नंबर 205 में अथर्व ने एक ही रूम बुक किया है क्योंकि शिवांगी अभी बेहोश है। और जैसे ही अथर्व रूम में कदम रखता है, अथर्व की पीठ की गर्मी के कारण शिवांगी को होश आने लगता है। अभी तक अथर्व नहीं शिवांगी पर ध्यान नहीं दिया था। अथर्व तो की खूबसूरती देखने में खोया था क्योंकि रूम था ही इतना खूबसूरत। किंग साइज बेडरूम में किचन और छोटा सा ड्राइंग रूम और रूम का इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत था। फिर अथर्व अपने पीठ से शिवांगी को नीचे उतरता है और रूम में रखे टेलीफोन से खाना ऑर्डर करता है। अभी तक अथर्व ने शिवांगी की तरफ नहीं देखा क्योंकि शिवांगी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और अपने आसपास के माहौल को देख रहे थे और साथ में ये सोच रहे थी मैं तो रास्ते में बेहोश हो गई थी, मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया, अभी मैं कहाँ हूँ। शिवांगी को अथर्व के पीठ ही दिखाई दे रही थी जिस कारण शिवांगी ने अभी तक अथर्व को नहीं पहचाना था। फिर जैसे ही अथर्व पीछे मुड़ता है तो देखा है शिवांगी होश में आ चुकी है। अथर्व को देखकर शिवांगी पहचान जाती है, ये तो 12th क्लास का स्टूडेंट अथर्व है। फिर अथर्व भी कहता है शिवांगी मैम आप ठीक है। शिवांगी भी कहती है मैं ठीक हूँ। फिर अथर्व से पूछता है मैं यहाँ कैसे आए, और साथ में ये भी पूछती है मेरे कपड़े चेंज किसने किए। अथर्व में से कहता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, नहीं खाना आएगा, सबसे पहले आप खाना खा लीजिएगा नहीं तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। शिवांगी भी आगे कुछ नहीं रहती, उसे भी पता है अगर खाना खाकर दवाई नहीं तो तबीयत और ख़राब हो सकती है। थोड़ी ही देर कमरे की बेल बजती है, फिर जाकर अथर्व दरवाज़ा खोलाता है और वेटर खाना लेकर कमरे के अंदर आता है और पास में ही रखी टेबल पर खाना लगाकर चला जाता है। फिर अथर्व और शिवानी दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। इतनी देर में खाना खत्म हो सारे बर्तन होटल के स्टाफ मेंबर को उठाने के लिए कॉल कर बोलता है। थोड़ी देर में स्टाफ मेंबर बर्तन उठाकर ले जाता है। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है मैं कहाँ हूँ, खाने के बाद पहले से अच्छा फील कर रही हैं क्या। अथर्व बता देगा शिवांगी को उसकी बीमारी का राज कैसी होगी। ड्रग्स की वजह से शिवांगी की हालत खराब, जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। चैप्टर 12 शिवांगी की हालत खराब। अब आगे खाना खाने के बाद दोनों सोफे पर आमने सामने बैठते हैं। फिर अथर्व शिवांगी को बताना शुरू, जब मैं स्कूल के बाद घर जा रहा था तो आप भी उसी रास्ते से जा रहे थी और गाड़ी चलाते हुए आप बेहोश हो गई और आपकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई जिससे एक तेज आवाज़ हुई जो मैंने सुन ली थी। इतनी देर में मैं आपके पास पहुंच गया था, आपके सर पर चोट आई, जैसे खून निकल रहा था सबसे पहले आपको गाड़ी से, और काफ़ी टाइम तक आपको मौसम भी ख़राब हो रहा था। और जब मैं आपको यहाँ लेकर आया कब तक बारिश होना शुरू हो गई थी और फिर मैं होटल सनशाइन में हमसे थोड़ी ही दूरी था आपके यहाँ पर लेकर आया और होटल के स्टाफ मेंबर से ही कपड़े मंगवा करके कपड़े चेंज करवा। इतना बताने के बाद अथर्व में चुप हो जाता है। फिर शिवांगी अथर्व से पूछते हैं मुझे यहाँ कैसे लेकर आया। अथर्व बताता है गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और आप बेहोश थी, आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं आपको पीठ पर बैठा कर लेकर आया। शिवांगी भी ये बात सुनकर हो जाती है क्योंकि वहाँ से होटल पूरा आधा किलोमीटर दूर था जहाँ पर शिवांगी का एक्सीडेंट हुआ था। फिर शिवांगी उठकर अथर्व को थैंक यू बोलने के लिए गले लगाती है। जी देखकर अथर्व एकदम से हैरान रह थोड़ी देर में अथर्व से दूर हटकर शिवांगी पे बैठ जाती है। और किसी भी शिवांगी एक बात नोटिस करती है कि कभी भी शिवांगी किसी लड़के को छूती है तो उसकी बॉडी पर एलर्जी होने लग जाती है, पर अथर्व को गले लगाने से ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिवांगी ने इसका इलाज करवाने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिला था। ये देखकर शिवांगी काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर जो आप शिवांगी के साथ होने वाला था उसके बारे में शिवांगी ने कभी नहीं सोचा था। अथर्व की आवाज़ लगाने से शिवांगी अपनी सोच से बाहर आती है। फिर अथर्व शिवांगी से कहता मैं आपको आपकी बीमारी के बारे में पता है जिससे आपको को पैनिक अटैक। फिर शिवांगी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि बचपन से ही मुझे पहले अटैक है और इसके लिए मैं एक मेडिसिन लेती हूँ और कभी भी मेडिसिन या खाना स्किप कर देती है तो मुझे पैनिक अटैक आ जाते हैं। और क्या आपका शरीर काफ़ी कमज़ोर भी रहता है। बाहर से तो आप काफ़ी अच्छी दिखती हो पर अंदर से आपको काफ़ी थकान महसूस होती है, मेंटली रूप से भी आप थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती हो अगर आप यह मेडिसिन नहीं लेती हो। फिर शिवांगी रहती है तुम्हें कैसे पता ये सब बातें। शिवांगी अथर्व की बातें सुनने में इतना खोई हुई थी कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया अभी तक, क्योंकि शिवांगी को धीरे धीरे ट्रक के असर से गर्मी लगना शुरू हो गई थी और हल्का हल्का चेहरा भी लाल होने लगा था। पर अथर्व इस बात को नोटिस कर लेता है। फिर शिवांगी मैम से कहता है शिवांगी यह कोई नेचुरल बीमारी नहीं है बल्कि कई सालों से मैं दिए जा रहे ड्रग्स के कारण तुम्हें 3 प्रकार की बीमारी है और यह एक ऐसा ट्रक है जब तक हम स्पेशल चेकअप नहीं करते उसके बारे में पता नहीं चलता और काफ़ी टाइम से धीरे धीरे दिया जा रहे हैं के कारण तुम्हें पहनने का टाइम आते हैं और धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल हो जाओ। और साथ में जो किसी भी लड़के के छूने से जो एलर्जी होती है ये भी एक कारण है और साथ में एक और ड्रग दिया जा रहा है जो काफ़ी स्ट्रांग लव ड्रग है, यही कारण है तुम्हारे बीमार होने का।
ये ड्रग्स आपको कई सालों से दिए जा रहे हैं तो इनका एंटीडोट बनाना भी बहुत मुश्किल। एंटीडोट अगर बना भी लिया गया तो इनकी असर को खत्म होगी 2 से 3 साल लग जाएंगे। सभी बातें सुनने के बाद शिवांगी काफ़ी शॉक हो जाती है। शिवांगी काफ़ी शॉक हो जाती है और जब भी तुम किसी लड़के के करीब जाओगी सबसे पहले लव ड्रग एक्टिंग होगा जिसका असर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। सभी बातें सुनने के बाद शिवांगी की हालत खराब होने लग जाती है और अभी तक जितनी बार भी शिवांगी को पैनिक अटैक आए हैं उन सभी के बारे में सोचने शिवांगी यह भी सोचती है हर रोज शिवांगी को खाना शिवांगी की सौतेली माँ देती है। जब से शिवांगी छोटी थी तभी से शिवांगी को पैनिक अटैक आना शुरू हुए और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का संबंध शिवांगी को अपनी सौतेली माँ से लग रहा है और शिवांगी यह भी पता चल जाता है कि ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया जा रहा है। फिर अथर्व की बातों से शिवांगी अपने होश में आती है क्योंकि शिवांगी का पूरा चेहरा लाल होने लगा था जिसे देखकर अथर्व शिवांगी से पूछता है मैम आप ठीक हो। शिवांगी भी अपनी सोच से बाहर आकर अब देखते हैं क्योंकि अब शिवांगी का अपनी हालत पर ध्यान जाता है। फिर भी अथर्व को कहती है कि मैं ठीक हूँ। जैसे जैसे समय बीतता है शिवांगी की हालत ज़्यादा खराब होने लग जाती है और इसी को देखते हुए अथर्व सिस्टम से पूछता है शिवांगी को क्या हुआ है, क्या हुआ है शिवांगी को, क्या अथर्व ठीक कर पाएगा शिवांगी को और क्या यहीं से होगी अथर्व और शिवांगी की लव स्टोरी की शुरुआत कैसी होगी। ये लव स्टोरी 18 साल का लड़का और 21 साल की लड़की क्या मोड़ आएंगे कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। 13 वाइल्ड शिवांगी। कहानी में अब तक अथर्व और शिवांगी आपस में बात कर रहे थे। अचानक से शिवांगी की हालत खराब होने लगती है, पूरा चेहरा रेड हो जाता है। अब आगे जैसे ही अथर्व शिवांगी की हालत दिखता है पूरा चेहरा रेड हो चुका है और अपने कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं। अथर्व सिस्टम से पूछता है सिस्टम शिवांगी को क्या हुआ है, अथर्व को बताता है होस्ट शिवांगी को काफ़ी सालों से जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं वो आपके करीब आने से एक्टिव हो गई जब आप शिवांगी को अपनी पीठ पर लेकर आ रहे थे। फिर अथर्व सिस्टम से कहता है इसका कोई इलाज नहीं है। फिर सिस्टम अथर्व को बताता है ये काफ़ी यूनिक ड्रग्स है जिसका अभी तक एंटीडोट नहीं बना है और एंटीडोट बनने में टाइम लगेगा। इतना बोलकर सिस्टम चुप हो जाता है। जैसे ही अथर्व शिवांगी को देखा है शिवांगी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, पूरा फेस लाल हो गया। शिवांगी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा है जिससे शिवांगी काफ़ी बारिश होती जा रही है और साथ में अपने कपड़ों को भी निकलने की कोशिश कर रही है। फिर शिवांगी धीमी आवाज़ में अथर्व से कहती है प्लीज़ अथर्व हेल्प मी, बहुत पेन हो रहा है और गर्मी भी लग रही है। अथर्व को कुछ समझ में नहीं आता। शिवांगी की हालत देखकर अथर्व हड़बड़ा जाता है क्योंकि शिवांगी अपने कपड़े निकल रही थी और ड्रग्स के नशे के कारण अपना सेल्फ कंट्रोल खोती जा रही थी। शिवांगी की हालत को देखकर अथर्व सिस्टम से कहते हैं मैं कैसे शिवांगी को ठीक करूं। फिर सिस्टम अथर्व से करते हैं पोस्ट आपको शिवांगी की फिजिकल नीड को पूरी करनी होगा, अदरवाइज शिवांगी की जान भी जा सकती है अगर इसके सर को कम नहीं किया गया क्योंकि ये ड्रग्स इतना पावरफुल है। क्या सिस्टम चुप हो जाता है। शिवांगी अभी भी अपने पूरे होश में थी। अपनी कंडीशन को देखते हुए अथर्व से कहते हैं हेल्प मी अथर्व। अल्पविराम अल्पविराम। बिना ज़्यादा सोचे शिवांगी अथर्व के पास आकर अपने मुलायम गुलाबी होठों को अथर्व सख्त होठों पर रख देती है और वाइल्डली अथर्व किस करने लगती हैं। दोनों की दिलों की धड़कन काफ़ी तेजी थी। शिवांगी को अब पहले से अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे अथर्व को किस करने के साथ होठों पर बाइट भी करती है। अथर्व भी अब बहकने लगता है और शिवानी का किस में पूरा साथ दे रहा और अथर्व शिवांगी के होठों को स्मूच करते हुए किस कर रहा था, उसके लोअर लिप्स को सक कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था। अथर्व इस फीलिंग को एंजॉय कर पा रहा था। वह धीरे धीरे अपनी किस में खोता जा रहा था और आंखें बंद करके इस फीलिंग को फील कर रहा था। धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी। उसे शिवांगी के मुंह का स्वाद अच्छा लग रहा था। उसे अब ये फीलिंग और भी महसूस करनी थी, इसलिए वो अपना एक हाथ शिवांगी के सर के पीछे लगाकर उसे हंगरली किस कर रहा था, लेकिन शिवांगी ने अपना मुंह बंद कर रखा था। अथर्व ने शिवांगी के होठों को जोर से बाइट किया जिससे आहा की आवाज़ के साथ शिवांगी अपना मुंह खोल देती है और अथर्व उसका फ़ायदा उठाकर शिवांगी भी इस पल को काफ़ी एंजॉय कर रही है। थोड़ी देर ऐसे ही दोनों किस करते हैं और अथर्व के हाथ शिवांगी की कमर पर कसते जाते हैं। अब अथर्व धीरे धीरे शिवांगी की कमर को सहलाते हैं। 20 मिनट की लंबी किस के बाद दोनों अलग होते हैं, फिर तेज तेज सांसें लेने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अथर्व शिवांगी की हालत को देखते हुए शिवांगी को अपनी गोद में उठाता है और बेड पर बैठा देता है और फिर खुद भी बेड पर आ जाता है। फिर अथर्व शिवांगी के गालों को अपने हाथों में थामता है और उसके माथे पर एक लाइट किस करता है। इसके बाद वह उसके आंखों पर बारी बारी से किस करता है। वह उसकी छोटी सी नाक पर किस करता है और धीरे धीरे उसके गालों पर किस करता है। अथर्व के ठंडे हॉट जैसे जैसे शिवांगी के गर्म चेहरे पर महसूस होते हैं वह हर एक किस के साथ सहज जाती है। अथर्व उसके गालों पर किस करते हुए उसके होठों पर आता है पर एक लाइट किस उसके होठों पर करता है। यह महसूस होते ही महक चिहुक जाती है। इस बार अथर्व उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और धीरे धीरे उसके निकले होठों को किस करता है। शिवांगी को अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। अथर्व अपने एक हाथ को उसके बालों में उलझाते हुए दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहलाते हुए उसके होठों पर हल्का सा बाइट करता है। आह है कि आवाज़ के साथ शिवांगी अपने होंठ खोल देती है। इसके साथ ही
धीरे धीरे उसके हाथ उसके कपड़ों के अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही पल में दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे। अथर्व उसके होठों को लगातार किस किए जा रहा था। इसके साथ ही उसके होठों को छोड़कर उसके गले और एयर लॉब पर किस करता है। इसके साथ ही उसके हाथ शिवांगी की पूरी बॉडी पर तैर रहे थे। शिवांगी ने कस चादर को मुट्ठी में भर लिया। वो नशे में थी, उसे इस वक्त सिर्फ सेक्स की जरूरत थी क्योंकि उसे लव ड्रग्स दिया था। उसे अथर्व का टच अच्छा लग रहा था। प्लीज अब करो ना, शिवांगी ने अपनी कमर को 1 इंच ऊपर उठाकर बेताबी से कहा। उसकी बात सुन अथर्व के होठों के कोने मुड़ गए। फिर अथर्व बड़े ही प्यार से शिवांगी के माथे को चुमता है, हल्का सा होठों पर किस करता है और फिर शिवांगी की कॉलर बोन पर किस के साथ लव बाइट दे है। सिर्फ शिवांगी की मधोशी भरी सिसकियां निकल रही है। जैसे शिवांगी खुद को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती ड्रग्स के नशे में होने के कारण अथर्व से कहती है प्लीज अथर्व। फिर अथर्व भी शिवांगी को शिद्दत से चूमता है जिससे शिवांगी सिसकियां भर रही थी, बार बार अपने होठों को काट रही थी। कुछ देर बाद अथर्व हाफते हुए शिवांगी के ऊपर आया और उसके माथे को चूमता है और शिवांगी को चूमता है। शिवांगी के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आए। वो अपने होश में नहीं थी। वो अथर्व को दूर करने लगी। मत करो, दर्द हो रहा है, शिवांगी ने अथर्व को दूर करते हुए कहा। आहे, शिवांगी चीख उठी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। आखिर थी तो एक लड़की ही जिसे फर्स्ट टाइम में पेन होता है। यू मॉन्स्टर, शिवांगी ने अथर्व के बालों को पटके चिकते हुए कहा। आहे, अथर्व ने अपनी हरकत शुरू की जिसे युवाना का राह उठी। धीरे धीरे शिवांगी के चेहरे पर प्लेजर देख अथर्व ने अपनी कमर हिलनी शुरू की। शिवांगी ने कसकर अथर्व की पीठ को पकड़ लिया। फास्ट, शिवांगी ने हाफते हुए कहा। अथर्व ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। बेड पूरी तरह से हिलने लगा। दोनों की सांसें गहरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। अथर्व के चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून था क्योंकि उसका भी फर्स्ट टाइम ही था। दोनों एक दूसरे में उलझ चुके थे। 4 घंटे बाद अथर्व शांत हुआ। वो शिवानी की गर्दन में चेहरा धकेल हाफने लगा। शिवांगी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी है। फिर दोनों दबकर नींद क्या घोषणा चले जाते हैं। कल का दिन क्या मोड़ लेगा शिवानी की जिंदगी में जानने के लिए पढ़ता रही है माय आई सिस्टम सिर्फ 14। क्या तुम ठीक हो? अब आगे। सुबह 8 बजे रात को देर से सोने से शिवांगी की नींद सुबह 8 बजे खुल जाती है। अगर अभी भी पीठ के बाल सोया हुआ था। जैसे ही शिवांगी उठने की कोशिश करती है शिवांगी के में तेज दर्द होता है फर्स्ट टाइम होने के कारण, और इस दर्द के कारण शिवांगी को उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और कल रात क्या हुआ वह भी याद आ जाता है क्योंकि अभी शिवांगी की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर शिवांगी अपने साइड में देखते हैं तो किसी बच्चे की तरह अथर्व सोया हुआ था। यही सब सोचते हुए शिवांगी बड़े ही जुनून में कहती हैं। अथर्व के फोरहेड पर किस करके अब से तुम सिर्फ मेरे हो, क्योंकि शिवांगी को भी बताएं उसकी बीमारी के कारण और कोई लड़का उसे छू नहीं सकता। ये बीमारी शिवांगी की सौतेली माँ जो ड्रग्स दिया करते थी उसी कारण शिवांगी को हुई। शिवांगी बेड से उठने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार तेज चीज निकल जाती है और यह आवाज़ सुनकर अथर्व की भी नींद खुल जाती। फिर अथर्व शिवांगी पूछता है क्या तुम ठीक हो? जैसे ही शिवांगी अथर्व की आवाज़ सुनती है तो अथर्व को देखते हुए शर्माने लगते हैं और जब अथर्व की नज़र शिवांगी के गोरे बदन पर जाती है बिना पल के झटका शिवांगी को देखने लगता है और कल रात के बाद से एक अलग ही क्लोज शिवांगी के चेहरे पर देखने को मिल रहा था। फिर जैसे ही अथर्व शिवांगी की आवाज़ सुनता है तो होश में आता है। शिवांगी बोलती है मैं ठीक हूँ। प्रथम को शिवांगी के चेहरे से पढ़ जाता है कि शिवांगी के में पेन हो रहा है। अथर्व शिवांगी से कहता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर अथर्व शिवांगी को चादर में लपेटकर बाथरूम में ले जाने लगता है। जैसे ही अथर्व बाथरूम में एंटर करता है तो सबसे पहले चादर को साइड करता है। ये देखकर शिवांगी शर्माने लगती है। अथर्व के टच करते ही दोनों के बदन में एक सरहंसी दौड़ी जाती है। अथर्व के टच से शिवांगी मदहोश होने लगी थी और एक बार फिर से जो लव ड्रग है वह एक्टिव होने लगा था, पर अथर्व इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता और शिवांगी को बाथटब में लेट देता है। अथर्व ने पहले ही बाथटब में गर्म पानी भर दिया था जिससे शिवांगी को काफ़ी आराम मिलता है। जैसे ही अथर्व बाथरूम से बाहर जाने वाला था शिवांगी अथर्व का हाथ पकड़ लेती है और उसको बाथटब में अपने साथ खींच लेती है। शिवांगी के अचानक से खींचने से अथर्व शिवांगी के ऊपर जा गिरता है। अथर्व को अपने शरीर पर कुछ मुलायम सा फील होता है और अथर्व के हाथ शिवांगी की पर थे। लव ड्रग एक्टिव हो जाता है। शिवांगी खुद को कंट्रोल नहीं क्योंकि अथर्व की ऐसे छूने से शिवांगी मदहोश हो रही थी। अचानक से अथर्व को बिना कुछ वार्निंग दिए अथर्व के होठों पर अपने होठों रख देती है और पैशनेटली किस करने लगती हैं। अथर्व भी शिवांगी का साथ देने लगता है और दोनों अनकंट्रोल्ड हो लग जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपनी की ब्रेक करते हैं। फिर अथर्व शिवांगी को चूमने लगता है, साथ में करने लगता है और हल्की हल्की लव बाइट भी करता है जिस कारण शिवांगी की मदहोशी भारी सिसकियां निकल रही है। फिर अथर्व शिवांगी को बाथटब से बाहर निकलता है और दीवार से जिससे शिवांगी की एक चीख निकल जाती है और आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी मोमेंट स्टार्ट करता है और ऐसे ही समय मिलने जाता है। फिर अपनी गोद में शिवांगी को लेकर बाथरूम से बाहर आता है अगर और बेड पर लेट देता है और फिर शिवांगी के ऊपर आ जाता है। फिर से दोनों रोमांस करने लगते हैं और 4 से 5 घंटे रोमांस करने के बाद दोनों थक कर सो जाते हैं।
शाम के 5 बजे दोनों की नींद खुलती है। सबसे पहले दोनों फ्रेश होते हैं, फिर अथर्व खाना ऑर्डर करता है और रूम में खाना आ जाने के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। शिवांगी अभी भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए अथर्व और शिवांगी थोड़ी देर रूम में ही आराम करने का सोचकर बेड पर लेट जाते हैं। अथर्व शिवांगी को बाहों में भरकर सो जाता है। 7 बजे शाम के अथर्व की नींद खुलती है। अथर्व देखा है शिवांगी आराम से अथर्व की चेस्ट पर सर रखकर किसी बच्चे की तरह हो रही हैं। थोड़ी देर तो अथर्व शिवांगी को निहारता है, क्योंकि इस तरह शिवांगी सोते हुए काफ़ी मासूम लग रही थी। फिर अथर्व टाइम देखा है और शिवांगी को जगाता है। शिवांगी भी उठ जाती है। फिर दोनों फ्रेश होते हैं और अपने कमरे से बाहर निकालकर दोनों डिनर करते हैं और बाकी का पेमेंट करके होटल से बाहर निकल जाते हैं। फिर अथर्व कैब बुक करता है और शिवांगी अथर्व के फ़ोन में अपना नंबर सेव करती है। थोड़ी देर में कैब आ जाती है। फिर दोनों कैब में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अथर्व अपना मोबाइल निकालकर जो पोजीशन होल्ड करके रखी थी उनको एग्जिट करता है और अब 15 लाख का प्रॉफिट बढ़कर 50 लाख रुपए हो चुका है। कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करके बाकी की अमाउंट फिर से इन्वेस्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में अथर्व अपने घर पहुंच जाता है। अनीता जी अभी भी हॉस्पिटल थी, क्योंकि कल अथर्व के पापा का ऑपरेशन होना है। कल क्या अथर्व के पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा और आगे चलकर क्या रंग लाएगी अथर्व और शिवांगी की ये लव स्टोरी जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। 15 अथर्व और अवनी की पहली मुलाकात। अब आगे। सुबह 6 बजे अथर्व की नींद खुलती है। उठते ही सबसे पहले फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है। इसी कुछ समय बीतता है। थोड़ी ही देर में अथर्व कल्टीवेशन से उठता है। फिर अपना मोबाइल लेकर क्रिप्टो मार्केट में जो पैसे इन्वेस्ट किए थे सिस्टम के कहे अनुसार प्रॉफिट बुक करता है और इसी तरह इन्वेस्टमेंट करके अथर्व ने कुछ ही दिनों में 1 करोड़ रुपए बना लिए। कुछ पैसे निकाल लेता है उनमें से और बाकी की अमाउंट को फिर से रिक्वेस्ट कर देता है। फिर अथर्व नीचे जाता है तो देखना है अनीता जी किचन में खाना बना रही है। अथर्व को देखते हुए अनीता जी पूछता है कल घर क्यों नहीं आया। फिर अथर्व जवाब देता है माँ दोस्तों की बर्थडे पार्टी थी इसलिए होटल में ही रुक गया। अनीता जी भी कुछ नहीं कहती। फिर अथर्व को बताती है आज तुम्हारे पापा का ऑपरेशन है, 12 बजे अस्पताल पहुंच जाना। मैं थोड़ा जल्दी अस्पताल जाऊंगी, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। फिर अथर्व अनीता जी से कहता है माँ आप नौकरी छोड़ दीजिए, हमारे पास काफ़ी अच्छे पैसे हो गए हैं, आसानी से हमारा घर चल सकता है। अनीता जी कहती है बेटा वह पैसे तुम्हारे कॉलेज में काम आएंगे। फिर अथर्व कहता है माँ कॉलेज में एडमिशन के लिए तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी और मैंने काफ़ी पैसे ट्रेडिंग से कमाए हैं, करीबन 50 लाख रुपए। ये अमाउंट सुनकर अनीता जी हैरान हो जाती है पर अपने चेहरे पर नहीं आने देती, क्योंकि अथर्व ने पहले भी इन्हें 5,000 रुपये से 50 लाख रुपए एक झटका दिया था, जिस वजह से अनीता जी को इतनी हर्दी नहीं होती और वो अथर्व से कहती है तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होने के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगी। यह बात सुनकर अथर्व भी खुश हो जाता है और तब तक खाना भी बन गया। फिर अनीता जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं और दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। अनीता जी पूछता है आज स्कूल नहीं जाना क्या। फिर अथर्व अनीता जी से कहता है माँ आज स्कूल की छुट्टी है। ये सुनकर अनीता जी भी कुछ नहीं कहती। कुछ भी देर में दोनों का खाना खत्म हो जाता है। अनीता जी सारे बर्तन रखकर किचन में साफ करने चली जाती है, वही अथर्व अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में सारा काम समेटकर अथर्व को हॉस्पिटल जाने के बोलकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। अथर्व भी हाल में आकर बैठा हुआ है अपने कमरे से, सोच रहा है आज पापा का ऑपरेशन तो हो जाएगा पर ऑपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, इसके लिए मुझे एक रिकवरी पिल बनानी होगी, जैसे पापा जल्दी रिकवर कर पाए। टाइम निकालकर कुछ जड़ी बूटियां भी ले आऊँगा, इन्हीं सब में काफ़ी समय लग जाता है। अथर्व अभी घर को लॉक करके हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है और ये भी सोचता है अभी काफ़ी टाइम है, पैदल ही चलते हुए पहुंच जाऊंगा। अथर्व अपनी ही सोच में चला जा रहा था। अभी अथर्व थोड़ी ही दूर पहुंचा था। अथर्व देखा है कि सड़क के एक किनारे काफ़ी भीड़ जमा है और काफ़ी शोर भी हो रहा है। इन्हीं ही सबको देखते हुए अथर्व भी भीड़ की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जैसी अथर्व वहां पहुंचता है भीड़ को साइड करते हुए आगे जाता है। फिर अथर्व देखा है एक 20-21 साल की लड़की जमीन पर लेटी हुई है और उसका सर बुजुर्ग आदमी ने 60-70 साल की हो गई गोद में कर रखा हुआ था और सभी से मदद के लिए बोल रहा था। एम्बुलेंस को तो कॉल कर दिया था पर अभी एम्बुलेंस को आने में टाइम था, क्योंकि ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। जैसे ही अथर्व लड़की का चेहरा देखना एक बार को तो उसी में खो गया। गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत, गुलाबी पनखुड़ी जैसे होंठ, काले लंबे बाल, होठों के नीचे छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती को और भी दिख रहा था। आज के टाइम पर ऐसे ही मासूमियत किसी में भी देखने को नहीं मिलती। फिर अथर्व बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है। अथर्व ने पहले ही सिस्टम से कहकर लड़की के शरीर को स्कैन कर लिया था। अथर्व को पता चला लड़की के दिमाग में ब्लड क्लॉट बने हुए हैं, जो किसी सिर पर गहरी चोट से एक्सीडेंट में लगी हो उसी कारण बनते हैं और कई बार ऐसे ही कंडीशन में मेमोरी लॉस का भी खतरा रहता है। और दूसरा सिस्टम को स्कैन करने से लड़की की बॉडी को अथर्व को पता चला लड़की के बेहोश करने का कारण, इसीलिए बुजुर्ग व्यक्ति पास जाकर अथर्व ने कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सबसे पहले जानते हैं इस लड़की के बारे में। ये है हमारी कहानी की दूसरी हीरोइन अवनी खुराना, खूबसूरत और मासूम, और इसके इस हालात का कारण भी बता देते हैं।
2 साल पहले जब अवनी अपनी बचपन के दोस्त के साथ पार्टी में जा रही थी और उसे बचपन से ही प्यार करती थी, अवनी पार्टी में जाने के लिए निकल ही रहे थे। अभी थोड़ी ही दूर आगे पहुंचे थे, एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लड़का अवनी को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और वह लड़का थोड़ा थोड़ा अथर्व की तरह दिखता था और उसे लड़के का नाम अथर्व सिंघानिया था। उसे लड़के का और अथर्व का क्या था कनेक्शन, यह आपको कहानी में आगे पता चलेगा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, कहानी में बने रहे। अगर आप भी अपने नाम कहानी में कैरेक्टर ऐड करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम बताएं, नेक्स्ट चैप्टर में आपका नाम भी ऐड कर दिया जाएगा। एक्सीडेंट से अवनी तो बच गई पर अवनी के सर पर चोट लगी जिससे अवनी की याददाश्त भी चली गई और बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करने लगी और इसी कारण कई बार दिमाग में ब्लॉकेज भी हो जाती है और अथर्व सिंघानिया को ही याद करती रहती है। कई बार सपनों में अवनी को उसे एक्सीडेंट का दृश्य दिखता है। क्या अथर्व अवनी को बचा पाएगा और क्या है संबंध अथर्व और सिंघानिया फैमिली का, और क्या अथर्व के पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा और कौन सा राज है अथर्व की फैमिली है, जाने की कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। 16 अथर्व ने बचाए अवनी की जान। अब आगे। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति अथर्व की आवाज़ सुनते हैं, अथर्व की तरफ पलटते हैं एक बार को तो अथर्व को देखते ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि अथर्व सिंघानिया के जैसे दिख रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति जैसे ही अथर्व की आवाज़ सुनते हैं अपने होश में आते हैं। अथर्व उनसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इनको बचाने के लिए। बुजुर्ग व्यक्ति भी ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनकी पोती थी जो एक्सीडेंट के कारण किसी मासूम बच्चे की तरह हो गई थी। और अवनी यहाँ पर कैसी आई वह भी हम आपको बता देते हैं। अवनी के दादाजी अवनी का चेकअप करवाकर घर लेकर जा रहे थे। रास्ते में अवनी ने जिद की आइसक्रीम खाने की। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति आइसक्रीम लेने गए अवनी गाड़ी से निकालकर भाग गई और हेल्थ कंडीशन अच्छी न होने के कारण अवनी को सड़क पर ही चक्कर आ गया। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति अथर्व को हाँ करते हैं तो अथर्व तुरंत अवनी का कर अपनी गोद में रख लेता है और सिस्टम से पूछकर किस तरह से अवनी का इलाज करना है उसी स्टेप को फॉलो करने लगता है। सबसे पहले अवनी को जो दिक्कत हो रही थी, अवनी के हॉट के पास एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लगने के कारण कई बार अवनी जब दौड़ती है तो उसके हॉट के पास जहां पर कांच का शीशा लगा वह शीशा अभी तक सर्जरी से नहीं निकला था, जिसकी वजह से अवनी को उसे जगह पेन होने लगता है। इस पेन के कारण बेहोश हो जाती है। सबसे पहले अथर्व अवनी के सर पर हाथ रखता है और किताब में दी गई विधियों के अनुसार अवनी के सिर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जो कल्टीवेशन से प्राप्त हुई थी उसे अवनी के मस्तिष्क में जहां पर ब्लड क्लॉट था वहां पर सिस्टम के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार भेजने लगता है। ये प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है और अवनी के मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट बना हुआ था वह पिघलने लगता है। पूरी तरह से तो नहीं पिघला था, अभी भी कुछ मात्रा अवनी के मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट की है और उसकी वजह से छोटी सी इंजरी भी है। अवनी सर में जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा जा रही है अवनी थोड़ी कांपने भी लगती है और ये देखकर बुजुर्ग व्यक्ति डर जाते हैं, पर अथर्व उन्हें पूरा विश्वास था कि अथर्व ही अवनी को ठीक कर सकता है और इसका कारण है अथर्व सिंघानिया, क्योंकि 90% अथर्व सिंघानिया जैसा दिखता है। अथर्व अवनी के सिर पर इस तरह हाथ चला रहा था, देखने वाले को ये लग रहा था कि अथर्व मसाज कर रहा है। कुछ ही देर में अथर्व अवनी के सिर से हाथ डालता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है अवनी के हॉट के पास जो ब्लड क्लॉट है जो छोटे से कांच के टुकड़े की वजह से बना उसे मेल्ट करने का, और इससे ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए अथर्व बुजुर्ग व्यक्ति से परमिशन मांगता है। बुजुर्ग व्यक्ति भी अपनी पोती की हालत देखते हुए अथर्व को हाँ कर देता है। फिर अथर्व अवनी के हृदय के पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भेजता है। ये प्रक्रिया करते हुए अथर्व को पूरा आधा घंटा हो चुका था, जिस वजह से अथर्व के चेहरे पर थोड़ी थकान भी दिख रही थी। कुछ ही समय में अवनी का हृदय पहले जो धीमा चल रहा था अवनी खुराना की सांस नॉर्मल होने लगती है। फिर अवनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी खुश हो जाते हैं। जैसे ही अवनी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं अवनी ने होश में आते ही सबसे पहले अथर्व को गले लगा लिया। ये देखकर अथर्व काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि किसी अनजान लड़की के एकदम से गले लगाने से हर कोई हैरान होता और साथ में अथर्व से शिकायत भी कर रही है। मासूम सा चेहरा बनाकर यह बोल रही है गले लगे हुए ही अथर्व के, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम बहुत बुरे हो, मुझे अकेला छोड़कर खुद कहीं घूमने चले गए। ये बातें सुन अथर्व काफ़ी हैरान हो जाता है, पर बच्चों जैसे शिकायत सुनकर अथर्व अवनी को अलग नहीं करता कि अथर्व को पता है अवनी का बिहेवियर याददाश्त जाने से बच्चों की तरह हो चुका है। फिर अथर्व अवनी से कहता है अवनी को शांत करते हुए, क्योंकि अवनी नॉनस्टॉप जब से होश में आई है बोलने जा रही है। फिर अथर्व अवनी को खुद से अलग करके कहता है कहीं नहीं गया तुम्हारे पास। हुए सुनकर अवनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती और बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि एक्सीडेंट के बाद अवनी ने आज पहली बार इतनी बातें की है। जब अवनी ज़्यादा बोलती अवनी के सर में होने लगता, जिससे कई बार तो बेहोश भी हो जाती। बुजुर्ग व्यक्ति अवनी का ध्यान अपनी ओर करते हुए कहते हैं अवनी बेटा तुम ठीक हो? फिर अवनी भी कहती है मैं ठीक हूँ दादाजी। फिर दादाजी का ध्यान अथर्व की तरफ जाता है। फिर दादाजी अथर्व से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पोती की जान बचाने के लिए। फिर अथर्व उनसे कहता है ये तो मेरा फर्ज था। फिर दादाजी अथर्व से उसका नाम पूछते हैं। जी मेरा नाम अथर्व सिंह है। दादाजी नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। अथर्व को देखते हुए दादाजी को अथर्व सिंघानिया की याद आ जाती है। अवनी दोनों की बातें सुन रही थी, फिर अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोलती है मेरा नाम अवनी है। अथर्व और दादाजी दोनों होने के बाद पर हंसते हैं।
इतने ही समय में एम्बुलेंस भी आ चुकी है। फिर अथर्व बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं आप इसका चेकअप करवा लेना अस्पताल में जाकर, पर दादाजी भी कहते हैं ठीक है बेटा। जैसे ही अथर्व जाने वाला होता है अवनी अपनी मासूम में आवाज में रहती है तुम कहाँ जा रहे हो। अवनी रोने लगती है पर दादाजी भी अवनी को संभालते हैं और अवनी से कहते हैं बेटा ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने जा रहे। फिर अथर्व भी अवनी से बोलकर कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ चला जाता है और दादाजी अवनी को लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। क्या राज है अथर्व सिंघानिया का? क्या अथर्व और अवनी फिर से मिलेंगे? क्या अपनी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी और कैसे होगी अथर्व और अवनी की प्यार की शुरुआत? जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। 17 ऑपरेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर आप भी कहानी में अपना नाम ऐड करवाना चाहते हो आप कमेंट कीजिए और जो भी कमी लगे आपको आप कमेंट करके बता सकते हो। अब से हर रोज 2 चैप्टर अपलोड करूंगा। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैप्टर के बारे में कोई सजेशन देना है, बिजनेसमैन या पार्टी अदर चीज़ों के बारे में या फिर अथर्व की लाइफ के बारे में, कहानी की यह तो शुरुआत है, अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। अब आगे। दादाजी ने जाने से पहले अथर्व को अपना कार्ड दिया और यह भी कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो कॉल करना। फिर दादाजी अवनी को लेकर एम्बुलेंस में चले जाते हैं। इन्हीं सब में 1 घंटा कैसे निकल गया अथर्व को पता ही नहीं चला। फिर जल्दी से अथर्व हॉस्पिटल के लिए निकलता है। कुछ ही समय में चलते हुए अथर्व अस्पताल के गेट पर पहुंच जाता है। क्योंकि कल्टीवेशन करने से अथर्व के चलने स्पीड आम आदमी से ज़्यादा हो गई, इसलिए अथर्व को अस्पताल पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अथर्व हॉस्पिटल में इंटर करते हैं, तेजी से रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और रिसेप्शनिस्ट अपने पिता वीर प्रताप सिंह का रूम नंबर पता करता है और साथ में ये भी बताता है कि उनका आज ऑपरेशन है और ऑपरेशन कौन से फ्लोर पर होना है। रिसेप्शनिस्ट भी अथर्व को सारी जानकारी दे देती है, पर रिसेप्शनिस्ट का ध्यान जानकारी देने में कम और अथर्व पर ज़्यादा, क्योंकि अथर्व पहले जब हॉस्पिटल आया था और अब काफ़ी चेंजेस देखने को मिले एक बार को, तो रिसेप्शनिस्ट ने भी अथर्व को नहीं पहचाना। फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अथर्व को सारी जानकारी दे दी। जब अथर्व अपने पिता के बारे में जानकारी लेकर आईसीयू की तरफ जाने लगता है, रिसेप्शनिस्ट यही सोच रहे हैं यार कुछ ही समय में इतना चेंज कैसे आ सकता है। फिर भी अपने ख्याल को झटकते हुए अपने काम पर लग जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए यही सोचते जो अथर्व को देखकर और लड़कियां सोचती है। दूसरी तरफ अथर्व हॉस्पिटल कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ जाता है और लिफ्ट में चढ़ने के बाद 5th फ्लोर का बटन दबा दिया। थोड़ी सी देर में 5th फ्लोर पर पहुंच जाती है। अथर्व चलते हुए 35 रूम नंबर में पहुंचता है, जहां पर वीर प्रताप सिंह को ऑपरेशन से पहले रखा गया था। आईसीयू के पास से होने शिफ्ट कर दिया गया था। अभी ऑपरेशन स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी है। फिर अथर्व कमरे में जैसे ही इंटर करता है, सामने अनीता जी स्टूल पर बैठे हुए नजर आते हैं। अथर्व उनके पास आता है, अथर्व भी उनके पास जाता है। अनीता जी अथर्व से कहती इतना टाइम कहाँ पर लगा दिया? फिर अथर्व कहता है माँ घर से लेट निकला था, यह नहीं बताता कि रास्ते में अवनी का इलाज किया, वरना अनीता जी अथर्व से 100 सवाल पूछती। इन्हीं सबसे बचने के लिए अदर उसने अनीता जी को नहीं बताएं। वीर प्रताप सिंह अभी बेहोश थे क्योंकि उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था के टाइम में उसने का ऑपरेशन होना है और एनेस्थीसिया देने का एक कारण था कभी कभी सर में दर्द होने लगता है। फिर अनीता जी का अथर्व से कहती है बेटा तू 2 मिनट यही बैठ, मैं डॉक्टर से मिलकर आते हैं, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन शुरू होने में अभी कुछ भी समय वजह है। अनीता जी रूम से निकल जाते हैं और अथर्व सिस्टम से कहता है सिस्टम पापा को स्कैन करो। कुछ ही समय में सिस्टम वीर प्रताप सिंह के शरीर को स्कैन करता है। फिर सिस्टम अथर्व से बताता है होस्ट आपके पापा का शरीर काफ़ी टाइम से कम हमें रहने की वजह से अभी भी थोड़ा वीक है और एक्सीडेंट की वजह से सर में चोट लगने के ब्लड क्लॉट भी बन गए और सिर में छोटे से इंजरी भी है जिसका जो ऑपरेशन होना है। फिर अथर्व सिस्टम से पूछता है मेरे पापा को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर सिस्टम अथर्व बताता है होस्ट आप आपके पापा के लिए बॉडी रिफाइनिंग पर बना सकते हो, जैसे जल्दी रिकवरी होगी और जो 2 साल से शरीर में बिकना है वो भी दूर हो जाएगी और पहले से 10 साल जवान लगेंगे। जो सिर में छोटी सी इंजरी है वो ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी और ब्लड क्लॉट और छोटे से छेद को कुछ हद तक भरने के लिए आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अथर्व भी सिस्टम के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सबसे पहले अपने पापा के सर पर हाथ रखता है। समय कम होने के कारण अपने शरीर से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा निकलता है, धीरे धीरे ब्लड क्लॉट मेल्ट होने लगता है और साथ में जो सर में छोटी सी इंजरी थी वह भी थोड़ी थोड़ी भरने लगती है, जिससे अगर ऑपरेशन हो तो सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% हो। और अथर्व के अपने पापा के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा भेजने से बना है जो उसे निकालने में डॉक्टरों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे अथर्व आध्यात्मिक ऊर्जा अपने पापा के शरीर में भेजता है, वीर प्रताप सिंह थोड़े थोड़े कांपने लगते हैं और 60% ठीक भी हो चुके हैं। अथर्व ही आध्यात्मिक ऊर्जा भेजना रोक देता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर से बात करके अनीता जी भी कमरे में आ चुकी है और साथ में 2 नर्सरी भी आई है वीर प्रताप सिंह को आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए, जहां पर उनका ऑपरेशन होगा। कुछ ही समय में सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और वीर प्रताप सिंह को आईसीयू में ले जाया जाता है और थोड़ी ही देर में ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हैरानी का एक कारण भी था, क्योंकि किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं उससे पहले उसके सभी चेकअप होते हैं, जहां पर डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। क्योंकि वीर प्रताप सिंह जो इंजरी थी वह काफ़ी बड़ी थी और डॉक्टर के हैरान होने का कारण ये था 60% ब्लड क्लॉट और जो इंजरी है वह पहले ही ठीक हो चुकी है।
अब डॉक्टर को भी ऑपरेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अपनी हैरानी को दरकिनार करते हुए वीर प्रताप सिंह का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। करीबन 1 घंटे में ऑपरेशन जो है कम हो चुका है। ऐसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं। अनीता जी और अथर्व जैसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट अब खतरे से बाहर है और कुछ ही समय में उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व और अनीता जी राहत की सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी वीर प्रताप सिंह के ठीक होने की। कुछ इस समय वीर प्रताप को विप वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अनीता जी और अथर्व वीर प्रताप सिंह से मिलते हैं। वीर प्रताप सिंह अभी बेहोश है। दोनों एक एक स्टूल लेकर बैठ जाते हैं। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अथर्व का फ़ोन बजता है। फिर अथर्व रूम से बाहर आता है अनीता जी से बोलकर। जैसे ही रूम से बाहर निकल गए अगर फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से शिवांगी की चलती हुई आवाज़ आती है, कैसे हो अथर्व? मैं ठीक हूँ शिवांगी, तुम बताओ। फिर शिवांगी कहते हैं क्या तुम अभी फ्री हो? थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजती हूँ, अगर तुम फ्री हो तो तुम मुझे वहाँ पर मिलना। अथर्व भी फ्री था, ज़्यादा कुछ काम नहीं था तो शिवांगी को हाँ बोल देता है और जाने से पहले रूम में जाता है और अनीता जी से कहता है हाँ मुझे कुछ काम है, अभी जाना पड़ेगा, शाम को आ जाऊंगा। और जाने से पहले अनीता जी के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल देता है और यह भी कहता है माँ अगर और ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, और साथ में भी इंस्ट्रक्शन भी देता है कि अब आप अपनी जॉब छोड़ देना। अनीता जी भी कुछ नहीं कहती। अथर्व अपनी माँ को ख्याल रखने का अस्पताल से बाहर निकल जाता है। क्यों मिलने बुलाया है शिवांगी ने अथर्व को, और क्या अवनी और अथर्व फिर से मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। 18 शिवांगी ने किया कार में रोमांस। अब आगे अथर्व जैसे ही हॉस्पिटल गेट पर आता है वहीं से अथर्व को टैक्सी मिल जाती है और टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर में अथर्व अपने घर पहुंच जाता है। अपने कमरे में जाकर सबसे पहले फ्रेश होता है। बाथरूम से निकालकर सबसे पहले अपनी अलमारी से अच्छे से कपड़े निकलता है। थोड़ी ही देर में अगर रेडी हो जाता है। जैसे ही अथर्व अपने कमरे से निकलने वाला होता है तभी अथर्व को शिवांगी का मैसेज आता है, अपने घर का मुझे एड्रेस सेंड करो। अथर्व भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछता और अपने घर का एड्रेस भेज देता है। दूसरी तरफ शिवांगी अपनी अपार्टमेंट से कार लेकर निकल चुकी है। शिवांगी अथर्व से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड लग रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी कार चल रही है। कुछ ही समय शिवांगी की कार अथर्व के घर के आगे रुकते हैं। शिवांगी अथर्व को कॉल करती है, जल्दी अपने घर से बाहर आओ। अथर्व भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और अपने घर को लॉक करके अपने घर के बाहर निकल जाता है। जैसे ही अथर्व अपने घर के बाहर कदम रखता है तो गेट के आगे अथर्व को एक BMW दिखाई देती है। उसी में से शिवांगी निकलती हैं और अथर्व से कहती जल्दी कार में बैठो। जैसे ही अथर्व की नज़र शिवांगी पर जाती है, एक पल के लिए तो अथर्व शिवांगी के चेहरे में ही खो जाता है, क्योंकि आज शिवांगी लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। सिंपल सा अनारकली मैरून कलर का सूट शिवांगी की खूबसूरती को और निखार रहा था। होठों पर हल्की सी लिप बाम मैरून कलर की, साथ में प्यारी सी मुस्कुराहट जोशी औंगी अथर्व को देखते हुए कर रही थी। शिवांगी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। आसपास से जो भी लोग गुजर रहे थे वो भी एक बार शिवांगी को जरूर देख रहे थे। शिवांगी की आवाज़ से होश में आता है। शिवांगी कहती है जल्दी कार में बैठो। अथर्व भी बिना कुछ बोले शिवांगी के साथ कार में बैठ जाता है। अथर्व शिवांगी से ये भी नहीं पूछता कहाँ ले जा रही हो। शिवांगी कार को हाईवे पर दौड़ा देते हैं और उसके साइड में से एक छोटा सा रास्ता जाता है। उसी रास्ते पर कुछ टाइम के लिए कार चलने के बाद शिवांगी वहां पर कार रोक देते हैं। जैसे ही अथर्व आसपास का नज़ारा देखा है तो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में आज के टाइम में इतना खूबसूरत नेचर बहुत कम देखने का मिलता है। अथर्व का ध्यान बाहर के नज़ारे को देखने में था, वही शिवांगी की नज़र अथर्व के होठों पर थी। शिवांगी अथर्व को बड़े प्यार से निहाल रही थी। अथर्व बाहर के नज़ारे को देखते हुए काफ़ी कुछ नज़र आ रहा था। अचानक से शिवांगी अपनी सीट से उठकर अथर्व की गोद में बैठ जाती है और अथर्व का मुंह अपने तरफ करके बिना कुछ बोल अपने होंठ अथर्व के होठों पर रख देती है और प्यार से अथर्व को किस करने लगती है। ये देखकर एक बार तो अथर्व हैरान हो जाता है, फिर शिवांगी का उसके किस में साथ देने लगता है। शिवांगी किस करते हुए अथर्व के होठों पर हल्की हल्की बाइट भी कर रही थी और अथर्व भी शिवांगी को प्यार से किस करने लगता है। कुछ ही देर में ऐसे किस करते हुए शिवांगी लव ड्रग एक्टिव होने लगता है। अथर्व के हाथ शिवांगी के पूरे शरीर पर चल रहे थे और धीरे धीरे शिवांगी ऐसे मदहोश हो रही थी। आधे घंटे की किस के बाद दोनों अलग होते हैं और तेज तेज सांस लेने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अथर्व कर की सीट को नीचे करता है और शिवांगी को अपने ऊपर लेटकर शिवांगी कॉलर बोन पर किस करने लगता है। थोड़ी देर का करने के बाद अथर्व अपने और शिवांगी के सारे कपड़े निकाल देता है, शिवांगी को अपने नीचे कर लेता है। फिर एकदम इंटर करने से शिवांगी की हल्की चीख निकल जाती है, फिर भी अब तक अपने मोमेंट को नहीं रोकता। कुछ ही देर में शिवांगी भी मदहोश होने लगती है, काफ़ी वाइल्डली शिवांगी के साथ रोमांस कर रहा था। शिवांगी कहती हैं दर्द भरी आवाज़ में, अथर्व आराम से दर्द हो रहा है। फिर कहता है शिवांगी से बेबी थोड़ा सा टॉलरेट करो, तुम्हें उकसाया है, थोड़ा सा तो दर्द सहना पड़ेगा। शिवांगी भी आगे कुछ नहीं बोलती। शिवांगी की दर्द भरी सिसकियां कार में गूंजने लगती है। ऐसे ही दोनों 3 घंटे तक रोमांस करते हैं। फिर अथर्व शिवांगी से अलग होता है। इन 3 घंटों में शिवांगी काफ़ी थक जाती है, क्योंकि आज रोमांस करते हुए अथर्व काफ़ी वाइल्ड था। फिर दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े पहनने के बाद अथर्व शिवांगी को कर में रखी पानी की बोतल देता है। शिवांगी भी बिना कुछ बोले पानी पी लेती है। अब शिवांगी को खुद की फैसले पर ही अफसोस हो रहा था,
क्यों अथर्व को यहाँ लेकर आए और अथर्व को उकसाने की गलती कर दी। शिवांगी के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। शिवांगी यही सोच रही थी, कहाँ तो शॉपिंग पर जाने का प्लान था, अब वापस से घर जाकर आराम करना पड़ेगा। अथर्व की आवाज़ से शिवांगी सोच बाहर आती है, फिर अचानक से अथर्व को गुस्से में अपने नाजुक हाथों से करने लगती है और कहती है, यू मॉन्स्टर, रोमांस करते हुए कौन इतना वाइल्ड होता है, तुम्हें पता है आप मुझे कितना पेन हो रहा है। शिवांगी की बात सुनकर अथर्व हंसने लगता है, जिससे शिवांगी और चीर जाती है और अथर्व चेस्ट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगती है। शिवांगी के नाजुक हाथों से अथर्व ऐसा लग रहा था जैसे शिवांगी उसका मसाज कर रही है। फिर अथर्व, शिवांगी तुम ही नहीं सोते शेर को जगाया है, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, और यह कहने के साथ फिर से हंसने लगता है। शिवांगी सर की यह बात सुनकर अथर्व से शिवांगी गुस्सा हो जाती है। फिर अथर्व शिवांगी को मानते हुए पहले तो सॉरी बोलता है कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। शिवांगी फिर भी नहीं मानती। फिर अथर्व कहता है, कल तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। गिफ्ट की बात सुनते हैं शिवांगी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। शिवांगी अथर्व से पूछता है, क्या गिफ्ट दोगे मुझे। अथर्व कहता है, यह एक सीक्रेट है जो तुम्हें कल पता चलेगा। फिर अथर्व शिवांगी के पास जाकर प्यार से शिवांगी की होठों पर लाइट किस करता है। अथर्व और शिवांगी को यह आए हुए शाम के 5 बजे बज गए थे। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं, हम कल शॉपिंग पर चलेंगे, अभी काफ़ी लेट हो गया है और मुझे कुछ काम भी है, तो चलो अब हम घर चलते हैं। फिर शिवांगी भी ज़्यादा कुछ नहीं करती, कर को स्टार्ट कर देती हैं और यू टर्न लेने के बाद अथर्व के घर के रास्ते पर कर को दौड़ने लगती हैं। कुछ ही समय में शिवांगी की कार अथर्व के घर पहुँच जाती है। फिर अथर्व शिवांगी के कार से उतरता है और शिवांगी का अपना ख्याल रखने का अपने घर की तरफ चला जाता है। शिवांगी भी अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। शिवांगी के जाने के बाद अथर्व घर का गेट खोलना है के अंदर जाता है। सबसे पहले अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद अथर्व फ्रेश होता है। इतनी देर में फ्रेश होने के बाद अपने कमरे से बाहर निकाल कर में जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद अथर्व को काफ़ी भूख लगी थी। फिर अथर्व अपने लिए खाना बनाता है और थोड़ा अनीता जी के लिए भी हेल्दी फूड बना लेता है। इतनी देर में खाना बन जाता। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर कुछ ही देर में अथर्व अपना खाना फिनिश कर देता है। फिर अनीता जी के लिए खाना पैक करता है। गर्म करके सारा सामान समेट कर घर को अच्छी तरह बंद करके अस्पताल के लिए निकल जाता है। क्या अथर्व और शिवांगी का प्यार ऐसे ही बने रहेगा और क्या फिर से होगी अथर्व और अवनी की मुलाकात, जानेंगे और क्या कनेक्शन है अथर्व सिंघानिया और अथर्व का, जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। चेन्नई टीम शिवांगी अथर्व की शॉपिंग। अब आगे। घर से निकलने के बाद सबसे पहले अथर्व हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी लेता है। कुछ इस समय में अस्पताल पहुंच जाता है। कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट में जाता है और 5 फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। कुछ ही देर में लिफ्ट 5 फ्लोर पर पहुंच जाती है। कॉरिडोर से होते हुए अथर्व नंबर 35 में जाता है। अनीता जी वीर प्रताप सिंह से बातें कर रही थी। काफ़ी टाइम पहले होश आ गया था और पहले से अच्छा भी फुल कर रहे थे। पीछे से आते हुए अथर्व भी अपने पापा का आवाज़ लगता है, कैसे हो पापा। फिर वीर प्रताप सिंह कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो। पहले से काफ़ी बड़े हो गए और काफ़ी हैंडसम। फिर वीर प्रताप सिंह अथर्व से मजाक करते हुए कहते हैं, तुमसे तो ज़्यादा जवानी में मैं भी हैंडसम नहीं था। यह बातें बोलकर हंसने लगते हैं। अथर्व भी अनीता जी के पास आ जाता है और सोफे पर बैठते हुए कहता है, माँ मैं आपके लिए खाना लाया था, आप हाथ मुंह धो लो और कुछ पापा को भी खिला देना। अनीता जी की बाथरूम में हाथ मुंह धोकर आ जाती है। फिर अथर्व से खाने का बॉक्स ले लेते हैं और स्कूल पर वीर प्रताप सिंह के पास बैठकर वीर प्रताप सिंह को अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खिलाते हुए उनकी आंखों में हल्की हल्की आंसू थे। आज अनीता जी के लिए काफ़ी खुशी का दिन था। पूरे 2 साल के इंतजार के बाद वीर प्रताप सिंह को मन से भी बात आ गया, 50% ठीक हो चुका है। वीर प्रताप सिंह जब अनीता को रोते हुए देखाता है, फिर अनीता से कहता है, अब क्यों आंसू बहा रही हो, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अनीता जी भी वीर प्रताप को जवाब देते हुए कहती हैं, ये तो खुशी के आंसू है। इस पल का 2 साल तक का इंतजार किया मैंने और आदर्श सोफे पर बैठा हुआ यह मोमेंट एंजॉय कर रहा था, क्योंकि 2 साल के बाद आज की फैमिली हैप्पी फैमिली लग रही है। अथर्व के पापा के एक्सीडेंट के बाद अनीता जी ने काफ़ी स्ट्रगल किया और मेहनत भी की है, इसका फल उन्हें आज मिला रहा है। अथर्व दोनों के हैप्पी मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों का खाना हो जाता है। फिर थोड़ी देर 3 में बातें करते हैं। इस वक्त अपनी फैमिली मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। बातें करते हुए पता ही नहीं चला कब शाम के 7 बजे बज गए। अनीता जी राठौर से कहते हैं, बेटा काफ़ी वक्त हो गया है, अब तुम घर जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। अथर्व भी अनीता जी और अपने पापा को अपना ख्याल रखने का बोलकर अस्पताल से घर जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही अथर्व अस्पताल के बाहर कदम रखता है, तब तक बुक की हुई टैक्सी भी आ गई थी। उसी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। कुछ ही समय में अथर्व अपने घर पहुंच चुका है। सबसे पहले घर का दरवाजा खोलकर अपने कमरे में जाता है। जेब से अपना मोबाइल निकालकर क्रिप्टो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किए थे उन क्रिप्टो से प्रॉफिट बुकिंग करता है और आज के समय में अथर्व के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो चुकी है। कुछ प्रॉफिट निकालकर उसी अमाउंट को सिस्टम के दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फिर से इन्वेस्ट कर देता है। फिर अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठकर किताब में दी गई मुद्रा के अनुसार साधना करने लगता है। करीबन 1 घंटे कल्टीवेशन करने के बाद अथर्व अपनी आंखें खोलता है। आज जो पूरे दिन एनर्जी वेस्ट हुई थी कल्टीवेशन से, वह सारी एनर्जी रिकवर हो गई। फिर अथर्व फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। थोड़ी
देर में फ्रेश होकर अपने कपड़े पहनकर नीचे आता है और नीचे आने के बाद सीधा किचन में जाता है, फिर अपने लिए खाना बनाता है। कुछ ही देर में आता अपने लिए खाना बना लेता है, डाइनिंग टेबल पर अरेंज करके अपने फेवरेट फूड को एंजॉय करता है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अथर्व किचन में बर्तन साफ करता है, जाकर सारा काम निपटाना के बाद अपने कमरे में चला जाता है। छोटे छोटे कामों में आज रुको पता ही नहीं चला कब रात के 9 बजे। पूरे दिन के भाग दौड़ के बाद अथर्व काफी थक गया था, जल्दी से अपने बिस्तर पर जाता है और कुछ ही समय में नींद क्या है उसमें चला जाता है। सुबह 5 बजे रात को टाइम से सोने से सुबह अथर्व की नींद जल्दी खुल जाती है। सबसे पहले बिस्तर से उठकर अथर्व फ्रेश होने जाता है। फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है। 1 घंटा कल्टीवेशन करने के बाद अथर्व खाना बनाने के लिए किचन में जाता है। थोड़ी देर में खाना बन जाता है। खाना फिनिश करके और घर के सारे काम निपटा के जैसे साफ सफाई, किचन में जाकर बर्तन साफ करना, सारे काम फिनिश करके अथर्व स्कूल के लिए तैयार होने अपने कमरे में जाता है। कुछ ही वक्त में था स्कूल के लिए रेडी हो जाता है, घर को लॉक करके अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ ही समय में आधार अपने स्कूल पहुंच जाता है। सबसे पहले साइकिल स्टैंड पर जाकर अपनी साइकिल पर करता है, फिर अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में अथर्व अपनी क्लास में पहुंच जाता है। आज आदित्य पहले ही क्लास में आ गया था। जैसे ही अथर्व आता है दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, फिर अथर्व अपनी सीट पर जाकर आदित्य के साथ बैठ जाता है। फिर आदित्य अथर्व से पूछता है परसों क्यों नहीं आया। फिर अथर्व शिवांगी वाली बात को छुपाते हुए आदित्य से कहते हैं भाई कल पापा का ऑपरेशन था और प्रीवियस डे कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी और घर पर कुछ काम भी था, इसलिए टाइम लग गया। आदित्य अथर्व से पूछता है अब अंकल ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। धर्म भी आदित्य से करता है ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा और 1 हफ्ते में पापा को डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं। कुछ ही देर में क्लास में शिवांगी मैम भी आ जाती है। अभी बच्चे उठकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं, फिर शिवांगी सभी को बैठने का रहती है। शिवांगी का ध्यान तो आधार पर था। क्लास में आते वक्त आ जाता शिवांगी को पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बच्चों की आवाज़ से सुने गए अपने ख्यालों से बाहर आती है और सभी बच्चों के अटेंडेंस लेकर बच्चों को इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देती है और साथ में यह अनाउंसमेंट भी करती है 2 दिन बाद आपका एक इंग्लिश का टेस्ट होगा जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ ही समय में आपके बोर्ड एग्जाम भी होने हैं। ऐसे ही कंटिन्यू शिवांगी में का लेक्चर चलता है और पढ़ते वक्त चुपके से अथर्व को भी देख रही होती है। कुछ ही समय में लेक्चर खत्म होने के बाद क्लास में प्रिंसिपल सर इंटर करते हैं। प्रिंसिपल्स को देखते हुए सभी बच्चे उठकर गुड मॉर्निंग करते हैं और सभी के बैठने के बाद प्रिंसिपल सर एक अनाउंसमेंट करते हैं 1 हफ्ते बाद हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है। इसमें हमारे आसपास के कुछ फेमस स्कूल भी हिस्सा लेने वाले हैं और यह कंपटीशन हर 2 साल में एक बार होता है और जब में स्कूल इस कंपटीशन में जीतेगा उसे स्कूल को अच्छी खासी डोनेशन और साथ में जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेगा उसे एक अच्छी खासी प्राइस मनी दी जाएगी। सारी डिटेल आपको कल बता दी जाएगी कि किस चीज़ का कंपटीशन होना है और जो भी बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है शिवांगी मैम को अपना नाम लिख दे, कल आपको कंपटीशन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर क्लास से चले जाते हैं। शिवांगी मैम का अभी लेक्चर खत्म हो चुका है, वह भी क्लास से निकल जाती हैं। ऐसे ही सभी लेक्चर हो जा रहे हो लोग से चलते हैं। फिर लंच ब्रेक हो जाता है। अथर्व और आदित्य दोनों जाकर कैंटीन में लंच करते हैं। आज आदित्य को लंच की ट्रीट अथर्व देता है। कुछ ही देर में दोनों लंच करके अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। सभी लेक्चर सुचारू रूप से चलते हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ इस समय में सभी लेक्चर खत्म हो जाते हैं पर सभी बच्चे क्लास से निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए। धर्म और आदित्य दोनों साथ निकलते हैं। आज दोनों साथ ही घर जाते हैं क्योंकि दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। करीबन आधे घंटे के बाद दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर सबसे पहले अथर्व अपने में कमरे में जाकर अपना बैग रखने के बाद बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही देर में फ्रेश होकर बाहर आता है, अथर्व के मोबाइल पर शिवांगी का कॉल आ जाता है। शिवांगी कहती है थोड़ी देर में जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। फिर हम दोनों शॉपिंग पर चले गए। अथर्व से बात करते हुए शिवांगी काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। अथर्व भी शिवांगी से प्यार से फ्लर्ट करते हैं। उससे मिलने की इतनी जल्दी इस ओपन पर जाने का बहाना भी बना दिया। शिवांगी भी अथर्व के बात पर कुछ नहीं कहती। आधे घंटे में मैं तुम्हारे घर पहुँच रही हूँ, जल्दी से रेडी हो जाना, इतना बोलकर कॉल काट देती है। शिवांगी की बात सुनकर अथर्व हंसने लगता है और साथ में शिवांगी का प्यार से सिली गल भी बोलता है। फिर अपने कमरे से बाहर निकालकर नीचे हॉल में आकर बैठ जाता है। कुछ ऐसा मैंने शिवांगी भी कर लेकर अथर्व के घर के आगे आ जाते हैं और अथर्व को कॉल करती हैं जल्दी बाहर आओ। अथर्व भी बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है और जल्दी से जाकर शिवांगी के घर में बैठ जाता है। अथर्व शिवांगी दोनों घर में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से प्यार से फ्लर्ट करने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद शिवांगी अपनी कार को कपूर फैमिली के शॉपिंग मॉल के पास कार रोकती है। कार पार्क करने के बाद पार्किंग में आधार वर्ष शिवांगी दोनों शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। जैसे ही अथर्व और शिवांगी मॉल में इंटर करते हैं, मॉल की कर्मचारी शिवांगी को देख लेती है और जल्दी से जाकर मैनेजर को इन्फॉर्म करती है। जल्दी से कर्मचारी मैनेजर के केबिन में जाती है, मैनेजर से कहती है मैं शिवांगी में आई है। ये सुनते हैं जल्दी ही मैनेजर शिवांगी के पास पहुंचती है। सबसे पहले जाकर शिवांगी को गुड मॉर्निंग विश करती है। शिवांगी भी मैनेजर को रिप्लाई देते हुए कहती हैं गुड मॉर्निंग। फिर मैनेजर शिवांगी से कहती है मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं फिर शिवांगी मैनेजर से कहती है हमारे साथ एक स्टाफ को भेज दो और जो आज ही न्यू क्लॉथ आए हैं वह हमें दिखाओ।
मैनेजर भी शिवांगी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक स्टाफ को शिवांगी के साथ भेज देती है। फिर मैनेजर अपने केबिन में चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी और अथर्व स्टाफ के पीछे चलने लगते हैं। सबसे पहले शिवांगी स्टाफ को अथर्व के लिए जो न्यू कपड़े आए हैं वो दिखाने का बोलते हैं। स्टाफ मेंबर वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। शिवांगी अथर्व के लिए अथर्व के साइज के हिसाब से कपड़े चूज कर रही है जो नया आए हैं, और कुछ कपड़े अथर्व भी ले रहा है अपने लिए थोड़े से लूज, ताकि कल्टीवेशन करें। अगर शरीर में कोई चेंज आए तो इमरजेंसी में इन कपड़ों का उसे किया जा सके। कितनी देर में शिवांगी अथर्व के लिए सभी कपड़े ले लेती हैं। अभी तक अथर्व ने उन कपड़ों को पहनकर नहीं देखा है। फिर शिवांगी लेडी सेक्शन में जाकर अपने लिए कुछ कपड़े चूज करती हैं, और अथर्व भी शिवांगी के लिए कुछ खूबसूरत सी साड़ियां, साथ में ब्यूटीफुल से प्लाजो सूट है जो शिवांगी की बॉडी पर काफ़ी परफेक्टली आए। कुछ ही देर में अथर्व और शिवांगी दोनों मिलकर अपने लिए कुछ कपड़े चूज कर लेते हैं। फिर शिवांगी मॉल के स्टाफ को अपना काम करने के लिए बोल देती है और खुद अथर्व के साथ कपूर फैमिली के लिए बनाए गए स्पेशल चेंजिंग रूम में जाती है, जहां पर दो लोग आसानी से अपने कपड़े चेंज कर सकते और नए कपड़े ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आराम भी करना हो तो उस रूम में आराम भी कर सकते हैं। इस तरह से उन रूम को डिज़ाइन किया गया है। शिवांगी के साथ आकर चेंजिंग रूम में एंटर करता है। रूम को काफ़ी लग्जरियस बनाया गया था और चेंज करने के लिए एक रूम में 2 से 3 सेक्शन बनाए गए थे। फिर शिवांगी सबसे पहले अथर्व को कहते हैं, पहले तुम कपड़े ट्राई करोगे और मैं बताऊंगी कि तुम पर कौन सा अच्छा लग रहा है। अथर्व भी कुछ नहीं कहता और जल्दी से कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी शिवांगी के कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। दोनों ने जितने भी कपड़े लिए थे एक दूसरे के मैचिंग के लिए थे। सबसे पहले शिवांगी अथर्व की पसंद की हुई साड़ी पहनती हैं, जल्दी से चेंज करके बाहर आते हैं और अथर्व भी से कपड़े पहनकर बाहर आता है। जैसे ही अथर्व से बाकी को देखा है अपनी पलकें झुकाना भूल जाता है, क्योंकि शिवांगी लग ही इतनी खूबसूरत रहे थे और वही हाल शिवांगी का था। अथर्व भी ब्लैक आउटफिट में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। दोनों एक साथ एक दूसरे को कम्प्लीमेंट देते हैं, तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। फिर शिवांगी भी कहती है तुम भी। फिर दोनों ऐसे ही कुछ समय में सभी कपड़े ट्राई करके देखते हैं और सभी कपड़े दोनों पर अच्छे लगते हैं। सभी कपड़ों को चेंजिंग रूम में रखें। एक एक ब्लैक ड्रेस उठाते हैं। शिवांगी ब्लैक साड़ी पहनती है, वही अथर्व जो पहले पहने थी ब्लैक आउटफिट पहना है। धर्म तो जल्दी से चेंज करके आ जाता है। शिवांगी अभी तक नहीं आई है। शिवांगी अथर्व का आवाज़ लगती है, अथर्व यहाँ आना, मुझे ब्लाउज की डोरी नहीं बंध रही है, इन्हें बांधने में मेरी हेल्प करो। अथर्व भी शिवांगी के चेंजिंग रूम में चला जाता है। जैसे ही अथर्व चेंजिंग रूम में एंटर करता है, चेंजिंग रूम में आते हैं सबसे पहले अथर्व की नज़र शिवांगी की खुली पीठ पर जाती है। शिवांगी भी अथर्व को देख लेते हैं और कहते हैं जल्दी यहाँ आकर मेरी हेल्प करो। शिवांगी दोनों हाथों से ब्लाउज को पकड़े हुए थी। क्या अथर्व और शिवानी के बीच होगा चेंजिंग रूम में रोमांस? जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। 26 शिवांगी अथर्व की गोद में। अब आगे अथर्व शिवांगी के पास आकर जैसे ही ब्लाउज भी डोरी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ता है, अचानक से अथर्व के हाथ शिवांगी की गोरी पीठ को छू जाते हैं और शिवांगी जो ब्लाउज में पकड़े हुए थी एकदम से वह नीचे गिर जाता है और सामने मिरर में अथर्व को शिवांगी के ब्रेस्ट साफ नजर आ रहे थे। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं मुझे बहकने का इरादा है क्या? अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर जल्दी से नीचे झुककर शिवांगी अपने ब्लाउज को उठाते हैं। फिर अथर्व बिना ज़्यादा सोच शिवांगी के ब्लाउज के डोरी को बंद देता है। इस वक्त शिवांगी के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रहे थे। फिर दोनों चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हैं। फिर शिवांगी बिना अथर्व से नज़रें मिलाएं कहती है मुझे भूख लगी है, हमें शॉपिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं। अथर्व शिवांगी से कहता है भूख तो मुझे भी लगी है, चलो फिर जल्दी से निकलते हैं शॉपिंग मॉल से और पास ही के होटल में चलते हैं। फिर दोनों जल्दी से अपने शॉपिंग बैग लेते हैं और चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाते हैं। फिर अथर्व शिवांगी बिलिंग काउंटर पर जाते हैं और काउंटर पर जो सेल्स गर्ल बैठी थी उसे सभी कपड़ों का बिल बनाने के लिए कहते हैं। जैसे ही सेल्स गर्ल अथर्व को देखते हैं, अथर्व के चेहरे में ही खो जाती है, क्योंकि अगर ब्लैक आउटफिट में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। शिवांगी की आवाज़ से सेल्स गर्ल होश में आती है और हड़बड़ाते हुए कहते जी मैम अभी करते हैं हम पर अकाउंट 2 मिनट। ओके। फिर जल्दी से दोनों के कपड़ों का बिल अमाउंट सेल्स गर्ल का बता देते हैं। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है तुम रहने दो, मैं करती हूँ पेमेंट। फिर अथर्व भी शिवांगी से कहते हैं तुम मेरे साथ पहली बार शॉपिंग पर आए हो, अब मैं करता हूँ, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तुम कर देना जल्दी से। अथर्व अपना फ़ोन निकालकर 5 लाख रुपये की पेमेंट कर देता है। फिर जैसे ही शिवांगी अथर्व के मोबाइल को देखते हैं तो अथर्व से कहती है खाना खाने से पहले चलो हम तुम्हारे लिए न्यू मोबाइल लेते हैं, तुम्हारा ये पुराना मोबाइल काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, कभी भी बंद हो सकता है। अथर्व को भी यह बात रिलायंस होती है कि उसने जो मोबाइल कैरी किया हुआ है वह काफ़ी पुराना हो गया है। फिर अथर्व और शिवांगी मॉल में ही बनी मोबाइल शॉप चले जाते हैं। कुछ ही समय में दोनों मोबाइल शॉप पर पहुंच जाते। अथर्व और शिवांगी को देखकर शॉप में काम कर रही स्टाफ मेंबर जल्दी से उनके पास आती है। हेलो सर। हेलो मैम, बताइए मैं आपको कैसा मोबाइल दिखाऊं? फिर शिवांगी कहते हैं जो अभी लॉन्च हुआ है लेटेस्ट आईफोन दिखाओ। फिर अथर्व स्टाफ मेंबर से कहते हैं एक साथ 3 सेट ले आना। स्टाफ मेंबर भी अथर्व की बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि एक साथ ब्रांड न्यू फ़ोन भेजने से स्टाफ मेंबर को काफ़ी अच्छा कमीशन मिलेगा। और जो अथर्व और शिवांगी का मोबाइल दिखा रही थी स्टाफ मेंबर, उसका आज जब का पहला दिन था।
अथर्व और शिवांगी सोफे पर बैठ जाते हैं जो कि शॉप के अंदर यह कोने में रखा था। कुछ ही देर में स्टाफ मेंबर 3 लेटेस्ट आईफोन लेकर आ जाती है। शिवांगी भी 3 मोबाइल फ़ोन को देखकर अथर्व से ज़्यादा सवाल नहीं करती। एक मोबाइल बॉक्स को ओपन करके उसमें से मोबाइल निकालकर अपने पुराने मोबाइल से सिम निकलता है और साथ में जितना डेटा था वह भी उसे मोबाइल में भेज देता है। ये प्रक्रिया कुछ ही वक्त में कंप्लीट हो जाती है और 2 फ़ोन स्टाफ मेंबर को पैक करने के लिए बोल देता है और फिर अथर्व शिवांगी से भी पूछता है क्या तुम्हें भी एक नया मोबाइल लेना है। शिवांगी अथर्व का जवाब देते हैं नहीं, मेरे पास पहले से ही। फिर दोनों जल्दी से बिलिंग काउंटर पर जाते हैं और जैसे ही अथर्व मोबाइल की पेमेंट करने वाला होता है, शिवांगी अपना कार्ड निकालकर स्टाफ मेंबर को दे देती है और कहती है तीनों मोबाइल के पैसे इसमें से काट लो। स्टाफ मेंबर जल्दी से क्रेडिट कार्ड उठाती है, उसे स्वाइप मशीन पर लगती है। फिर शिवांगी पासवर्ड स्वाइप मशीन में एंटर करती है। कुछ ही देर में पेमेंट हो जाता है। फिर दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकल जाते हैं अपने बैग हाथ में लेकर। आप यही सोच रहे होंगे कि अथर्व ने अपने लिए कपड़े लिए, अपने माता पिता के लिए क्यों नहीं लिए, तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही अथर्व के पापा ठीक हो जाएंगे तो अथर्व का ये प्लान है दोनों को साथ में शॉपिंग पर भेजना, जिससे दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए और अपनी मनपसंद के कपड़े भी खरीद ले। कुछ ही देर में दोनों पार्किंग लॉट में आ जाते हैं, अपने बैग कार के पिछली सीट पर रख देते हैं। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही देर में पास ही के 5 स्टार होटल खुराना होटल में आकर अपनी कार रखते हैं। होटल का ही एक स्टाफ मेंबर अथर्व और शिवांगी के पास आता है और उनकी कार को अच्छी तरह से पार्क कर देता है। फिर दोनों खुराना होटल में एंटर करते हैं, अपने लिए एक प्राइवेट रूम बुक करते हैं। फिर दोनों मैनेजर के बताए हुए रूम में चले जाते हैं। कुछ ही देर में प्राइवेट रूम में ऑर्डर लेने के लिए होटल का स्टाफ आता है। अथर्व शिवांगी दोनों अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। इतनी देर में होटल का स्टाफ मेंबर दोनों की पसंद का खाना लेकर टेबल पर अरेंज कर देता है। शिवांगी सबसे पहले अथर्व की प्लेट में खाना परोसती है। जैसे ही शिवांगी अपने सीट पर बैठने के लिए जाने वाली होती है, धर्म शिवांगी का हाथ पकड़ लेता है। अचानक से शिवांगी को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। एकदम से अपनी गोद में बैठने से शिवांगी हैरान हो जाते हैं और अथर्व को देखने लगते हैं। फिर अथर्व शिवांगी से कहता है तुम मुझे मेरी गोद में ही बैठकर खाना खिलाओगे और खुद भी खाओगी। धर्म की गोद में बैठे हुए शिवांगी के गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, पर बिना कुछ बोले चुपचाप से अथर्व को खाना खिलाने लगती है। अथर्व भी शिवांगी को एक बाइट खाने के बाद दूसरी बाइट खिला है। साथ में दोनों खाना एंजॉय करते हुए एक दूसरे से प्यार भरी बातें भी कर रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों का खाना हो जाता। खाना खाने के बाद भी अथर्व शिवांगी को उठना नहीं देता, अपनी गोद में बैठाया रखता है और शिवांगी से कहता है अभी मैं स्वीट डिश नहीं खाई है। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है मैं अभी मंगवाते हूँ 1 मिनट, मैं अभी मंगवाते हूँ 1 मिनट रुको। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, स्वीट डिश मेरे पास ही है, बस तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है। शिवांगी के चेहरे को अपने करीब करके शिवांगी के होठों पर प्यार से एक लाइट किस करता है। फिर दोनों अलग होते हैं। ये देखकर शिवांगी एकदम शॉक हो जाती है कि कुछ मिनट में यह क्या हुआ। शिवांगी के ऐसे कट से एक्सप्रेशन देखकर अथर्व हंसने लगता है और फिर शिवांगी से कहता है अब खाना हो गया है तो घर चले। फिर शिवांगी को अपने ऊपर से खड़ा करता है। फिर शिवांगी को अपनी गोद में से उठना है। दोनों बिल पेमेंट करके होटल से बाहर निकल जाते हैं। होटल से बाहर निकालने के बाद होटल के स्टाफ मेंबर ने शिवांगी कर को पार्किंग में लगाया था। वह शिवांगी को और अथर्व को आते हुए देखकर कुछ ही समय में कर उनके पास लाकर रोकता है। फिर शिवांगियों से कुछ पैसे देते हैं और दोनों कर में बैठकर कल से बाहर निकल जाते हैं। शिवांगी अथर्व से पूछता है अभी तुम्हें और कहीं पर जाना है या फिर घर चले। फिर अथर्व शिवांगी से कहता है टाइम काफ़ी हो गया है, अगर ही चलते हैं। सबसे पहले शिवांगी आपके घर की तरफ गाड़ी दौड़ा देती हैं और कुछ ही समय में कार को अथर्व के घर के आगे रोकती है। सबसे पहले अथर्व कार से उतरकर अपने शॉपिंग बैग निकलता है पीछे की सीट से और शिवांगी को अपना ख्याल रखने का बोलता है। जब तक शिवांगी कार लेकर नहीं जाती वहीं पर खड़ा रहता है। जैसे ही शिवांगी की कार आंखों से ओझल हो जाती फिर अथर्व अपने घर में कदम रखता है। फिर सबसे पहले जाकर अपने कमरे में शॉपिंग बैग रखता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में फ्रेश होने के बाद आज शॉपिंग करके जो नए कपड़े लाया था उनमें से एक सिंपल सी पैंट शर्ट निकाल कर पहन लेता है, जो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अथर्व ने पहना था उनमें और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अगर कोई भी लड़की एक बार देख ले तो अपनी नज़र ही ना हटा पाए। फिर अथर्व अपने कमरे से निकलकर नीचे जाता है और साथ में 2 मोबाइल फ़ोन भी ले लेता है जो आधार ने अपनी मम्मी पापा के लिए उन्हें फ्रिज पर रख देता है और किचन में जाकर हेल्दी सा खाना बनाने लगता है। वैसे तो हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा खाना दिया जाता है, फिर भी इधर अपनी मम्मी पापा के लिए अपने हाथ से बनाकर खाना अस्पताल ले जाना जाता है। कुछ ही देर में खाना रेडी हो जाता है टिफ़िन में पैक करके और जो 2 मोबाइल फ़ोन लिए थे वह भी साथ लेकर अपने घर से निकलता है। घर को लॉक करने के बाद टैक्सी अथर्व ने बुक की थी वह भी आ चुकी है और उसमें बैठकर अस्पताल के लिए निकल जाता है। टैक्सी में बैठे हुए ही अथर्व सोच रहा है कल मैं मम्मी पापा के लिए बॉडी रिफाइनिंग पील बनाऊंगा, अदर वे ही सोच रहा था। कुछ ही देर में हॉस्पिटल भी आ जाता है। जैसे ही अथर्व अस्पताल में इंटर करता है, अस्पताल के अंदर जितने भी लड़कियां थे और नर्स थी अथर्व को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि जो सिंपल सा आउटफिट आधार ने पहन रखा था उसमें काफ़ी हैंडसम लग रहा था और सभी लड़कियां यही सोच रही थी यार यह बंदा कितना हैंडसम है, काश मेरा बॉयफ्रेंड होता, मैं तो अभी प्रपोज कर दूंगी। इन्हीं सब बातों के बीच अथर्व कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट में जाता है और कुछ भी देर में अपने पापा के वर्ल्ड में पहुंच जाता है।
हॉस्पिटल आते हुए अथर्व को पता ही नहीं चला कब 7 बजे बज गए और खाने का टाइम भी हो चुका है। वीर प्रताप सिंह बेड पर लेटे हुए आराम कर रहे थे और अनीता जी सोफे पर बैठी हुई थी। जैसे ही अनीता जी अथर्व को देती हैं तो देखते ही रह जाती है, क्योंकि उन्हें भी अथर्व सिंपल से आउटफिट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। अथर्व की आवाज़ से अनीता जी होश में आती हैं। सबसे पहले यही पूछता है, बेटा आज तुम शॉपिंग करने गए थे? अथर्व भी अनीता जी से कहता, हम आ गया था। फिर अनीता जी कहती है, तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। और फिर अथर्व के हाथ में अनीता जी एक बैग देखते हैं और अथर्व से पूछते हैं, इसमें क्या है? अनीता जी की तरफ बैग बढ़ाते हुए कहता है, आप खुद ही देख लीजिए। साथ में लंच बॉक्स भी दे देता है। धर्म और अनीता जी की आवाज़ सुनकर वीर प्रताप सिंह भी उठ जाते हैं। फिर अथर्व एक गिफ्ट बॉक्स वीर प्रताप सिंह को भी देता है और कहता है, पापा आप भी इसे खोलिए। अनीता जी और वीर प्रताप सिंह अपने गिफ्ट बॉक्स को ओपन करते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके हैरान होने का कारण भी था क्योंकि दोनों बॉक्स में एक एक ब्रांड न्यू आईफोन था। इसे देखकर अनीता जी कहती है, अथर्व बेटा इतने महंगे फ़ोन लाने की क्या ज़रूरत थी? हम क्या करेंगे इस उम्र में इतना महंगा फ़ोन लेकर? अथर्व दोनों से कहता है, ये आप दोनों के लिए मेरी पहली कमाई से आपके लिए पहला गिफ्ट, और रहे इस फ़ोन को उससे करने की बात, तो जब भी मैं कहीं बाहर रहूँगा तो आप मुझसे बातें कर सकते हो, और अस्पताल में भी जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते आपको रहना है। इस फ़ोन को उसे करके आपका टाइम भी कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अनीता जी भी आगे कुछ नहीं बोलता है। फिर आधार अनीता जी से कहता है, माँ पापा मैं आप दोनों के लिए खाना लाया हूँ, खाना ठंडा हो जाएगा, आप दोनों खा लीजिए। अनीता जी बाथरूम में जाकर सबसे पहले हाथ धोकर आ जाती है। वीर प्रताप सिंह के पास जाकर सबसे पहले उन्हें खाना खिलाते हैं और साथ में खुद भी जाते हैं। अच्छी देर में दोनों का खाना हो जाता है। फिर आठम दोनों के फ़ोन लेकर उनमें से डाल देता है, साथ में अपना नंबर भी ऐड कर देता है और फ़ोन को सेट करके दोनों को दे देता है। फिर तीनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चलता कब 9 बजे बज गए रात के। फिर अनीता जी अथर्व से कहती है, बेटा काफ़ी लेट हो गए, अब तो घर या सुबह स्कूल भी जाना है। आधार जाने से पहले अनीता जी और वेद प्रताप सिंह से कहता है, आप दोनों को ठीक होने के बाद सबसे पहले मेरे साथ शॉपिंग पर जाना होगा और अपने मनपसंद कपड़े खरीदने होंगे। अनीता जी भी हंसते हुए हाँ में जवाब दे देती। मेरा आधार हॉस्पिटल से निकल जाता है, जो कैब बुक की थी वह भी आ चुकी। कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हाथ में धोकर किचन में जाकर अपने लिए खाना बनाता है। कुछ ही देर में खाना बन जाता। थोड़ी ही देर में खाना फिनिश करके अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होकर अपना नाइट सूट पहनकर सो जाता है। क्या कल अथर्व अपने पापा के लिए बॉडी रिफाइनिंग पील बना पाएगा और क्या फिर से मिलेंगे अथर्व और अवनी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल RK नॉवल स्टोरी 2.0 को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।